नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी। बहुत खूबसूरत हाजरी आका करीम दी बारगालिया दे अंदर पेश कर रहे सन। अल्लाहुम्मा जिद फजिद। मैं मशकूर हाँ अपने कायदे मोहतरम पीर तरीकत रहबर शरीयत परवुरदा आगोश वलायत साहबजादा वाला शान पीर सैयद वाजिद अली शाह साहब गिलानी, अमीर तहरीक फदाइया ने ख़त्म नबूवत पाकिस्तान, नाज़्म आला जामिया अकबरिया फैजुल उलूम कोटली मियानी शरीफ और गुलस्ताने जामिया अकबरिया फैजुल उलूम कोटली मियानी शरीफ दे अलहम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत फुल उलमा दी सूरत के अंदर अजीम शान गुलदस्ता भी मेरे स्टेज की जीनत है। मैं तमामी उलमा दा मशकूर हाँ कि तशरीफ लैके आए। किबला पीर साहब की मसरूफियत का भी इलम है, लेकिन जनाब दा कायदे मोहतरम दा बड़ा पन है कि आप तशरीफ लैके आए, साड़ी हौसला अफजाई फरमाई। दुआ को हाँ कि अल्लाह पाक किबला पीर साहब ने उम्र खिजरी अता फरमाए, हासिदीन दी नजरा तो अल्लाह पाक महफूज फरमाए। बिलखसूस आपदा वर्ग इंटरनेशनल सतह के उत्ते हर बाशऊर आदमी जानता है और समझदा भी है कि जितना हार्ड वर्क आप कर रहे हैं, जितना कम आप कर रहे हैं, काबिल दाद है और काबिल रिश्क भी है साढ़े वास्ते कि साढ़े कायदे मोहतरम ने। और बिलखसूस नारंग दी तारीख ते इस बात दी चशमदीदा गवाह है। इलाका नारंग ते जदों मुश्किल वेला आया है, जदों मुश्किल वक्त आया है, ते सब तो पहले जिस हस्ती ने मैदान अमल दे अंदर कदम रखे है उस हस्ती नू या पीर सैयद अजमल अली शाह साहब गिलानी राहिमाहुल्लाहु ताला उस्ताद मोहतरम आप दे नाम दे नाल याद किया जाता है, या आप दे जान नशीन पीर तरीकत पीर सैयद वाजिद अली शाह साहब गिलानी नारंग दी सर जमीन आसी ते जितना भी यानी आस्ताना अलिया दा सादात दा शुक्रिया अदा करिए। काम में वल्ला आपे बाब नू पता है इलाका नारंग दे अंदर बड़ी दफा बड़े बड़े जनाबे आला मुश्किल मराहिल दे अंदर भी जमाते आले सुन्नत नू गुजरना पिया है, लेकिन जमाते आले सुन्नत दी कांड अगर नहीं ना लगी ये आस्ताना आलिया कोटली मियानी शरीफ दी वजह तो नहीं लगी। और वल्ला बड़े बड़े मामलात दे अंदर असा देखिया है कि आपने यानी कुर्बानियां जिमें पेश कीतियां ने, ना दिन देखिया है, ना रात देखी है, ना माल देखिया है। खत्म नबूवत दा मामला आवे वो नमूसे मुस्तफ़ा दी बात आए, नमूसे असहाब दी बात आए, नमूसे अहले बैत दी बात आए, अजमत सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आप दी बात आए। मैदान अमल दे अंदर आपने देखा गया है और असी ते दुआ करने हैं कि अल्लाह करे साड़ियां उम्रा भी साढ़े कायदे मोहतरम नू लग जान, क्यों कि मसलक दा जमाते आले सुन्नत दा जिमें आप कम फरमा रहे ने अल्लाह पाक आप उम्र खिजरी अता फरमाए। यही मैं दोबारा फिर सिर्फ शुक्रिया अदा करना कि आप तशरीफ लैके आए। आप दी आमद आप दा आना मरहबा, दुआ को कि अल्लाह आप दा साया साढ़े सिरा ते सलामत फरमाए। आपने एक और जगह ते भी प्रोग्राम ते पहुंचना है, मैं बिला तखीर मैं किबला अपने कायदे मोहतरम दे हवाले करना इस इन लफ्ज़ां दे नाल कि अल्लाह करे ए सादात दा बाग और गुलशन जेड़ा है जिदे साए दे थले असी अलहमदुलिल्लाह असी भी अपने जनाबे अला छोटे छोटे दीवे बाल के सादात दे सास्ताने तो रोशनी लैके ते उलमा दा गुलदस्ता भी जनाब इलाके दे अंदर काम कर रहा है। मैं बिला तखीर किबला पीर साहब नू दावते खिताब देना खूबसूरत बयान फरमाते ने पीर तरीकत रहबर शरीयत परवुरदा गोश वलायत साहबजादा वाला शान पीर सैयद वाजिद अली शाह साहब गिलानी मेरे कायदे मोहतरम दा खूबसूरत नारे दे अंदर इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, आस्ताना आलिया कोटली मियानी शरीफ, आस्ताना आलिया कोटली मियानी शरीफ।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व इत्रतिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लक ज़िक्रक। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। नहायत ही वाजिबुल एहतराम ग्रामी कदर मेहमानान ज़िवकार, आज की ये महफिल जो कि मोहतरम मोहम्मद सरवर साहब के घर में मुनक्कद वज़ीर है, जिसका सबब जनाबे हाफिज अल्लामा मोहम्मद एहतशाम साहिब बने, जिनकी कोटली मियानी से निस्बत हुई, उसकी वजह से आज उनके असातिज़ा किराम मेरे मदरसे की रौनक, मेरे मदरसे की जीनत और शहीद ख़त्म नबूवत पीर सैयद मोहम्मद अजमल गिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बाग को रूहानी और जिस्मानी पानी देने वाले उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इफ्तिखार अहमद नक्शबंदी कादरी, हज़रत अल्लामा मौलाना तनवीर अहमद कादरी, अल्लामा मौलाना आसम रज़ा साहिब केलानी नक्शबंदी और अल्लामा दानी साहिब और हमारे बेटे मास्टर राना मुजम्मल हुसैन साहिब, बाज़ बच्चों को देख के ना वालिदैन को फ़ख्र होता है, तो ये हमारे फ़ख्र हैं। और इसके पीछे वजह भी है मास्टर राना मुजम्मल साहब के पीछे कि इनके अब्बू भी मास्टर हैं और वो शहीद ख़त्म नबूवत के मुरीद हैं, और ये बेटा मेरे साथ प्यार करता है। और बाज़ का ना किसी की ज़ुबान से करामत सुनने के बजाय बंदा आप ही सुना देना, उसका अलग ही होता है। चूँकि मैं थोड़ा सा सियासी भी हूँ, तो सियासतदानों को करामतें अपनी अपनी ज़ुबान से सुनानी पड़ती है। और बड़ी अजीब सी ये करामत है कि हम वोट दे बैठे शराफत को, नाम की शराफत को वोट दे दिए, तो ये मेरे पास आ गए कि शाह जी बेटे नूं भर्ती करवाना की करिए। मैं क्या जी इत्थे ते जड़ियां पहला भी भर्तियां होंदियां सन वो भी नहीं होंदियां पईयां, यानी जेड़े को पहला को फौजी भर्ती हो जाते थे वो भी नहीं होते। तो ऐसा करते हैं, मेरा दिल नहीं करता अब किसी को कहने को, ऐसा करते हैं दुआ करते हैं, आखिरी हाल यही होता है। और ये गवाह है बाप बेटा। मैंने कहा जी दुआ करते हैं, दुआ भी क्या करनी थी, दिल की फिक्र, दिल की तवज्जो और एहसास ही दुआ का नाम होता है। ना किसी दरबार पे बैठे, कहीं ना गए, बस कह दिया कि दुआ करते हैं, अल्लाह ताला ने बगैर सिफारिश के। भाई ये करामत ही है ना, छोटी सी सियासी करामत है ये रूहानी करामत नहीं है, सियासी करामत है कि जिन्होंने वोट दिते वो फड़े नहीं जाते, वो लभदे नहीं, तो फिर अपनी बाली ते अपनी सेकी। तो अल्लाह ताला ने करम फरमाया, हमारे इस बेटे को मास्टर लगा दिया। तो इस तरह ये कोटली मियानी का फैज़ है। और मुझे मेरे साथ ही जनाब मियाँ अदनान सरवर साहिब बड़ा सोना कलाम पढ़ रहे थे,
और अल्लामा सखावत नक्शबंदी साहब, और फिर आपके शहर के जुर्मट और माथे का जुर्मट अल्लामा बाबर हुसैन चिश्ती साहब, और अल्लामा सदाकत अली सियालवी साहब, ये सारे गुलदस्ता है, मास्टर सलीम साहब। तो मैं इनके नाम पता क्यों ले रहा हूँ? असल में मेरा जितना भी जहाद है, जितना भी काम है, असल उसके सिपाही ये हैं, ये लोग हैं जो बच्चों को तैयार करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उन पे मेहनत करते हैं। और अभी हम हिदायतपुरा से आए, वहाँ हमारा एक शहीद खत्म नबूवत का फूल खुशबू दे रहा है, अल्लामा प्रोफेसर, ये बड़ा बहुत कुछ पढ़ गए, लेकिन इफ्तिखार सब कहते हैं इनको कुछ नहीं है ये प्रोफेसर अल्लामा तारिक रशीद साहिब कादरी, ये भी माशाल्लाह इस इलाके में खुशबुएं फैला रहे हैं। तो ये देखो ना, जिस अदारे के एक प्रोग्राम में 10-12 आलिम बैठे होंगे, यही करामत है ना। ये क्या करामत हुई कि मुरीद को पैसे ले लेके मुरीद नू गरीब कर छड़िया तो पीर ने कोठी बना, ये क्या करामत है? करामत तो ये थी कि माड़ा मुरीद भी अमीर हो जाता, पीर साहब भी अमीर हो जाते, सारे अमीर हो जाते। करामत ये थी। और ये शहीद खत्म नबूवत की करामत है, जो जो उन्होंने पढ़ा था वो कौम के बच्चों को भी सिखा के गए हैं, ये करामत है। रामी के तरह चूंकि टाइम कम है, तो मैं इन उलमा तुलबा का अल्लामा राना इब्रार हुसैन साहब, ये हमारे शमीर डोलन जो है वहाँ होते हैं, ये जामगिल से हैं। अब ये और बात हंसने वाली है कि आलम भी और राना भी, मुझे बोलो ना सुभान अल्लाह। वो मुफ्ती आबिद साहब बैठे होते थे ना, तो मुफ्ती इमरान साहब लाहौर वाले, उन्हें कहना नाले सप ते नाले उड़ना, नाले मौलवी ते नाले राना, नाले मौलवी ते नारे। वैसे तो सब बहुत घट वेख्या होएगा आस्थानों पे और मदरसों में राने इल्म दीन पढ़ते, लेकिन कुर्बान जाऊं शहीद खत्म नबूवत के फैज पर, उन्होंने हर बरादरी हर कबीले से बच्चों को पढ़ा के अपने इलाके का भी नाम रोशन किया है, अपने अकीदे को भी वाजिया किया है। तो बहरहाल मैं तो ये जो जुमले हैं ये दिल से इसलिए कह रहा हूँ कि मैं फिरता रहता हूँ। अब तो मेरे घर वाले भी कहते हैं आवारा हो गया। क्या हो गया? आवारा हो गया। मदरसा देखो कौन नहीं चलता, फिरदा रहिंदा है, लेकिन इन्हों की पता है कि साडा किथे किथे वार चलता है, साडा किथे किथे वार, वैर नहीं वार, वैर को नहीं साडा होता, वार। वार क्या होता है कि गैर को भी पता चले कि कोई बात करता है तो हक की बात करता है, कोई करता है तो डटकर बात करता है। ये क्या हुआ? गौसे पाक का लंगर खाते रहे, जब बारी आई सारे भाग गए। हम वो मलंग नहीं है, हम मलंग वो हैं दाता की 11वीं भी खाते हैं, नबी की 12वीं भी खाते हैं, तो फिर रोडों पर खड़े भी हो जाते हैं। तो आपसे भी हमारी यही दरखास्त है कि आपके सर पे हम मजबूत हैं, आपकी वजह से हमारा नजरिया मजबूत है। तो मैं चंद बातें आपके गोश गुजार करना चाहता था। रब्बे जुल जलाल इरशाद फरमाता है कि हबीब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। हबीब हमने आपके लिए आपके जिक्र को, बोलो क्या कर दिया भाई? जिसके जिक्र को अल्लाह ने बुलंद कर दिया, जिस हस्ती के जिक्र को अल्लाह ने बुलंद कर दिया, पूरी कायनात लगी रहे, पूरी दुनिया लगी रहे, जितना मर्जी मुबालगा करती रहे, जितने मर्जी मुल्ला कहते रहे तुम नबी के जिक्र में मुबालगा करते हो। अरे जिस मोहम्मद की शान रब ने बुलंद की हो, बंदा कौन है उस नबी की शान में मुबालगा करने वाला? इसलिए हम तो यही समझ सकते हैं कि रब ने अपने हबीब के जिक्र को बुलंद किया और कितना किया। हर बंदा अपने इल्म के मुताबिक कोशिश करता है समझने की, और मैंने जो समझा अपने नाकिस इल्म में
वो ये समझा कि जब रब ने कुरान में अंबिया के मरातब बयान किए, फरमाया तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बादहुम दरजात। फरमाया ये वो रसूल हैं, 1,24,000 कमो बेश अंबिया वो रसूल हैं जिनको हमने बाज पर बाज को फजीलत दी, और फरमाया एक ऐसा भी नबी आया कल्लमल्लाहु जिससे अल्लाह ने कलाम किया। ये दर्जे बयान किए, बाज को बाज पर फजीलत दी और एक वो नबी जिससे कलाम किया। और उस नबी ने कहा था रब्बी अरीनी, रब्बी अरीनी, तो अल्लाह ने कहा था लन तरानी, ऐ नबी तू नहीं देख सकता। ये नहीं कहा कि मुझे कोई नहीं देख सकता, कहा तू नहीं देख सकता। और क्यों? रब ने जो मुकाम देना था अंबिया को, बाज को बाज पर फजीलत दी, एक नबी से कलाम किया और आगे फरमाया वरफ़अ बादहुम दरजात। मुझे बोलो ना सुभान अल्लाह। और फरमाया ये जो कलाम किया है ना, वरफ़अ बादहुम दरजात, इसके बाद भी दर्जे हैं, इसके बोलो इसके बाद भी दर्जे हैं। वो दर्जा क्या है? वो कौन सा दर्जा है जो इसके भी बाद है? एक है कलाम करना। आज कोई बंदा कहे आज फलां हस्ती ने मेरे साथ कलाम किया, तो सारे लोग रश करेंगे कि वाकई इससे कलाम किया, इमरान खान ने कलाम किया, नवाज शरीफ ने कलाम किया, हाफिज साद साहब ने कलाम किया। हर एक की मोहब्बत का क्राइटेरिया है, और जो अपने लीडर से कलाम कर लेता है उसके पांव जमीन पर नहीं लगते। कुर्बान जाऊं कलीमुल्लाह की अजमत पर, जिसने रब्बे जुल जलाल के साथ कलाम किया, रब्बे जुल जलाल के साथ कलाम किया। और रब ने फरमाया वरफ़अ बादहुम दरजात, ऐ कलीम तेरे बाद भी एक दर्जा है। वो क्या है? फरमाया इसके बाद भी दर्जे हैं। और वो दर्जे क्या थे? रब्बे जुल जलाल ने वरफ़अ बादहुम दरजात का जो दर्जा रखा था, अब वो दर्जा, वो मुकाम देने की बारी आई। मेरे आका उम्मे हानी के घर आराम फरमा रहे। किसके घर आराम फरमा रहे? उम्मे हानी के घर आराम फरमा रहे हैं। जबरील आते हैं। कौन आते हैं? जबरील आते हैं जन्नत से बुराक लेकर। क्या लेकर? थोड़ी सी बात की वजाहत हो जाए। बुराक बर्क की जमा है। बर्क का माना होता है बिजली। क्या माना होता है? तो बुराक जन्नत से, यानी जन्नत की बिजलियां। किससे बिजलियां? जन्नत की बिजलियां। सादा लोग पूछेंगे शाह जी ये कौन सा जानवर था जो बिजली जन्नत की? मैंने कहा आपको पता है लाहौर से खानेवाल तक हमारी ट्रेन बिजली पे चलती है, चलती है, पता है? उस वक्त स्पीड और होती है, जब आगे तेल वगैरह कराची तक जाती है तो फिर और अंदाज होता है गाड़ी के चलने का। बिजली पर चलने का और अंदाज है। यह है बिजली पर चलने वाली। रब ने नबी के लिए जन्नत से बिजलियां भेजी। कहा हबीब तू इस पे सवार होकर हमारे पास तशरीफ ले आ। और जन्नत की बिजलियां, मेरा हबीब उन पे बैठ रहा है। जरा तवज्जो, जन्नत की बिजलियां, उस पे बशरियत का लिबास ओढ़ने वाला नबी बैठने लगा है। क्या बशर में और जन्नत की बिजलियों में कोई फर्क नहीं? तो मुझे कहने दो ना, मेरे आका तभी तो बैठे थे, इन्हीं के नूर से तो जन्नत बनी थी, इन्हीं के नूर से जन्नत बनी थी। और जन्नत की बिजलियां जब आई तो बशरी लिबास पहनकर मेरे आका बैठे तो कायनात को बताया ये वो नबी है जो नूर भी है और बशर भी है। और बशर कैसा है? जन्नत की बिजलियों पर सवार होने वाला बशर है। ग्रामी कदर अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या हक चारिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। ग्रामी कदर हजरात, वो बुराक चला। मैं जो बात अर्ज करना चाहता हूँ, सिदरात पर पहुंचा। कहाँ पहुंचा? अगर इससे पीछे एक वजाहत कर दी जाए
कि जब मूसा कलीमुल्लाह की कब्र के पास से मेरे करीम आका गुजरे तो वहां भी आपकी शान को वाज़िया किया जा रहा है कि ये आखिर ज़मान नबी वो गुजरने लगा है जिसके मुतल्लिक मूसा कलीमुल्लाह ने ख्वाहिश की थी कि या अल्लाह मुझे भी उस नबी का उम्मती बना, मुझे भी उस नबी का उम्मती बना जो आखिरी नबी है। लेकिन आज आखिरी नबी की जियारत होने लगी। मूसा कलीमुल्लाह ने जियारत की और मुल्ला ने सवाल किया, कहा मूसा कलीमुल्लाह अक्सा में भी पहुंच गए, पहले आसमान पर, दूसरे आसमान पर, चौथे आसमान पर, ये क्या मामला है? तो उसने कह दिया फिर मूसा की रफ्तार ज्यादा थी, मूसा की रफ्तार ज्यादा थी, मेरे आका की रफ्तार कम थी। अरे जल्ले, यही तो तुझे समझ नहीं आया। समझो तू, नबी मूसा अपनी ताकत पर गए थे, अपने कदमों पर चल गए थे, मेरे आका तो जन्नत की बिजलियों पर बैठे हुए थे। और ये वाज़िया हो रहा है जन्नत की बिजलियों की वो स्पीड नहीं जो कलीमुल्लाह की स्पीड है, और मेरे आका की जो स्पीड है वो तो खुदा जानता है। क्यों? आप तो बुराक पर बैठे थे ना, और बुराक की रफ्तार क्या थी? पता चला जो बिजलियों से बना हुआ बुराक था उससे भी बढ़कर रफ्तार थी अल्लाह के नबी कलीमुल्लाह की। अरे अगर कलीमुल्लाह की रफ्तार ये है तो हबीबुल्लाह की क्या होगी? पता चला रब ने हबीब को सरापाए मोजज़ात बनाकर भेजा है और ऐसा मुकाम अता फरमाया, सिदरा के मुकाम पर जब पहुंचे अब नूरी और बशरी, अब नूरी और बशरी मुकाम का फर्क होने लगा है। जब नूरी फरिश्तों के सरदार हजरत जबरील अमीन ने कहा, ऐ आका अगर जबरील एक पल आगे गया, एक बालिश आगे गया, पर जल जाएंगे। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है जबरील, तू रुकता है तो रुक जा, मुझे तो हुक्म है। अरे समझो मेरे आका की शान क्या है, जहां नूरी फरिश्तों के नूर की इंतहा होती है वहां आमीना के लाल की बशरियत की इब्तदा होती है। आपने जो बशरी लिबास पहना था वो कितनी अजमत और शान वाला था कि जहां नूरी फरिश्तों का सरदार जबरील रुक जाता है वहां से आगे मेरे आका चलते हैं और फिर उस मुकाम पर पहुंचते हैं जिस मुकाम का मेरे रब ने वादा किया था, वारफाना लका जिक्रक, और फरमाया था मन कल्लमल्लाहु व रफा बादहुम दरजात। जो कलीम से आगे एक मुकाम था वो क्या था? जब मेरे आका काब कौसैन औ अदना के मुकाम पर पहुंचे, जब टिकटिकी बांध कर रब को देखा तो रब ने बता दिया ये वही मुकाम था जो हमने अपने हबीब के लिए रखा था। ग्रामी कदर हज़रात, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम से पूछा गया, आका आपने रब को किस तरह देखा? आपने रब को किस तरह देखा? फरमाया मैंने जिंदा आंखों से टिकटिकी बांध कर देखा। अब उलमा मौजूद हैं, काब कौसैन औ अदना, दो कमानों से भी करीब, दो कमानों से भी करीब। अब अगर दो मर्द आपस में मिले फिर तो कोई वजाहत कर सकता है, मुआनका किया, गले मिले, मालिक तो ला मकां है, वो तो मकां से पाक है। और मुस्तफा करीम मदीने के मुकी जब ला मकां के पास पहुंचे तो फिर मामला क्या हुआ होगा? टिकटिकी बांध कर देखा। किसने? मुस्तफा ने देखा। किसको देखा? रब को देखा। अब वो तो ला मकाम है, ला मकां है, किस तरह देखा? अब तर्जुमा यही हो सकता है, रब की आगोश रहमत थी, रब की आगोश रहमत थी, मुस्तफा उसमें आराम फरमा रहे थे। कितनी देर आराम किया या मुस्तफा जानते हैं या मुस्तफा का खुदा जानता है। और आखिरी अंदाज यही हो सकता है कि माँ की गोद होती है, बेटा उसमें लेटा होता है, और जब लेटा होता है माँ भी देखती है और बेटा भी माँ के चेहरे की तरफ देखता है। बेटा भी माँ के चेहरे को देखता है और कभी कभी आंख में आंख मिलती है, माँ की बेटे से आंख मिलती है। जब आंख मिलती है तो देखती है आंखें कैसी हैं।
रुखसार कैसे हैं, माथा कैसा है, और फिर गोद में मां मस्त होती है, बेटा भी मस्त होता है। कई कई घंटे भी ऐसे गुजर सकते हैं कि मां बच्चे को गोद में बैठाकर देखती रहती है, बेटा मस्त रहता है। अब मुझे कहने दो, रब की आगोश रहमत थी, मुस्तफा उसमें आराम फरमा रहे थे, और रब्बे जुल जलाल की रहमत मुस्तफा को देखकर कह रही होगी, ऐ प्यारे बता, जिस तरह तूने कहा था वैसा ही बनाया। अल्लाह अकबर। या रसूल। और काबा कौसैन का मंजर पेश किया तो यही हो सकता है, रब की आगोश रहमत थी, मुस्तफा आराम कर रहे थे, लैलम लैलम, रात का थोड़ा हिस्सा या खुदा जानता है या मुस्तफा जानता है, आगोश रहमत हो, मुस्तफा आराम कर रहे हूं। कितनी देर आराम किया, कुंडी भी हिल रही थी, जब वापस आए कुंडी भी हिल रही थी, बिस्तर भी गर्म था, कुंडी भी हिल रही थी, बिस्तर भी गर्म था। कितनी देर रब की रहमत में रहे, या खुदा जानता है या मुस्तफा जानता है। ये है वरफाना लक जिक्रक, ए हबीब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद किया। अरे जो रब अपने हबीब को अपनी आगोश रहमत में बैठाए, अपनी आगोश रहमत में बैठाए, और उम्मती क्या है, इसकी जुर्रत क्या है, इसकी हिम्मत क्या है कि ये अपने नबी का जिक्र कर सके। हम तो हाजिरी डलवा रहे हैं ताकि कयामत के दिन हमारा आका, गरीबों का आका, बेसहारों का आका हमें पहचान ले, ये वही है जो मेरा मिलाद मनाया करता था। ग्रामी कदर हज़रात, आज मैं आखिर पे अहले खाना के लिए ये दुआ करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला इस प्रोग्राम के सदके इनको नजर बद से महफूज फरमाए, और खुसूसन हमारा उनका बेटा जो सांझा है, सांझा बेटा इन्हों नजर भी लग जाती है, एक कदी कदी मोटरसाइकिल तो छाल भी मार देना, तो हम इसका इंतजार करते रहते हैं कब आए, तो इसको नजर लगी होती है। तो ये सारे उस्तादों की आंखों का तारा भी है। जिससे पूछो एहतशाम, ओ जी किथे जी, ओ कदी मोटरसाइकिल तो डिग पे जी, कदी किथे। तो दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला इसको मंजिल मकसूद तक पहुंचाए, ये आलिम बने, आलिम बनकर घर वालों का, अदारे वालों का, इलाके का नाम रोशन करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह दुआ है, इलाही हमें अपने हबीब का मुकाम व मर्तबा समझने की तौफीक अता फरमा, और इन उलमा के इल्म व अमल में बरकत नाज़िल फरमा। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।